आप सबको जय मसीह की। इस सीरीज के दूसरे भाग में आपका स्वागत है, जहां हम एंटी क्राइस्ट के बारे में जान रहे हैं कि वे कहां से आएगा और वे कौन है और ये सब कब होगा। आइए अब सबूतों की ओर देखते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं सिनार की भूमि से, जो नूह के बाढ़ के बाद कुछ समय बाद थी। क्या आपको याद है कि दुनिया का सबसे पहला शासक कौन था? किसने अपना साम्राज्य बना लिया था? निम्रोद। निम्रोद कौन है? वह नूह का पोता। तो निम्रोद ने शिनार की भूमि पर कई शहर बनाए। उनमें से एक बाबिल था, जहां उन्होंने बाबिल का टावर बनाया था, जो एंटी क्राइस्ट का प्रतीक है, परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह। उत्पत्ति अध्याय 10 उसका 8 से 10। कुश के वंश में निम्रोद भी हुआ। पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ है। वही यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे ये कहावत चली है, निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला। उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में बाबेल, एरेक, अकद और कनेल से हुआ। और फिर इसके अगले अध्याय में उन्होंने बाबेल का टावर बनाया। नबूकदनेस्सर ने बेबीलोन का निर्माण किया, लेकिन हिब्रू भाषा में बेबीलोन को बाबेल कहा जाता है। तो यह एक विचार था, परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह का विचार, जो फिर कभी नहीं रुका। यह विचार, यह कॉन्सेप्ट वहां से शुरू हुआ था और यह युगों से युगों तक चलता गया, आज तक भी चल रहा है। यह मसीह के खिलाफ विद्रोह का प्रतीक है। लोग खुद को ईश्वर बनाना चाहते हैं और एंटी क्राइस्ट की आत्मा को शैतान संचालित करता है। और यह आदम और हवा से वाटिका से शुरू हुआ था। बेबीलोनी साम्राज्य को पर्शियंस ने बाबिल क्षेत्र में नष्ट किया था। फिर पर्शियंस को फिर वहीं बाइबल क्षेत्र में ही यूनान के अलेक्जेंडर द ग्रेट ने नष्ट किया। बेबीलोन में कुछ खास था। जब भी कोई ताकत खड़ी होती थी और दो साम्राज्यों के बीच लड़ाई होती थी, तो वह बेबीलोन से होती थी। बेबीलोन सत्ता की राजधानी थी, जहां से सब कुछ प्रबंधित होता था, व्यापार और अन्य सब कुछ। लेकिन फिर पहली बार वह हिल गया। यूनानी हार गए। और किस वजह से हारे? रोमन्स के कारण। और पहली बार रोमन्स इस सत्ता की राजधानी को यूरोप में ले गए। लेकिन यह बाबिल बेबीलोन की आत्मा का अंत नहीं था, यह बस यूरोप में चला गया था। इसलिए विचार, यह कॉन्सेप्ट आपको समझने की जरूरत है। बाइबल में प्रकाशित वाक्य भी बेबीलोन के पतन के बारे में बात करता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 उसका 2। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बाबिल गिर गया, और दुष्ट आत्माओं का निवास, और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा, और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा। अब जरा थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जहां पर बेबीलोन के बाद शासन करने वाले राष्ट्रों के बारे में एक भविष्यवाणी है। दानियल अध्याय 7 उसका 1 से 3। बाबेल के राजा बेलशस्सर के राज्य के पहले वर्ष में दानियल ने पलंग पर स्वप्न देखा। तब उसने वे स्वप्न लिखा और बातों का सारांश भी वर्णन किया। दानियल ने यह कहा, मैंने रात को यह स्वप्न देखा कि महासागर पर चौमुखी आंधी चलने लगी। तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु, जो एक दूसरे से भिन्न थे, निकल आए। ये 4 जंतु बेबीलोन के बाद के शासन करने वाले 4 राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दानियल अध्याय 7 उसका 4 से 7। पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब कैसे थे, और मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नीचे गए और वे भूमि पर से उठकर मनुष्य के समान पांवों के बल खड़ा हुआ, और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। फिर मैंने एक और जंतु देखा, जो रीछ के समान था और एक पंजार के बल उठा हुआ था, और उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसलियां थी, और लोग उससे कह रहे थे, उठकर बहुत मांस खा। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जंतु है, जिसकी पीठ पर पक्षी कैसे 4 पंख हैं, और उस जंतु के 4 सिर थे, और उसको अधिकार दिया गया। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है, जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है, और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत है। वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है, और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है। और वह सब पहले जंतुओं से भिन्न है, और उसके 10 सींग है। यह चौथा जानवर रोमन साम्राज्य था, और यह अलग था। यह बहुत शक्तिशाली था। इतिहास में पहली बार हुआ था। यह बेबीलोन से सत्ता की सीट को छीन कर यूरोप में ले गया। और अब इस जानवर से एंटी क्राइस्ट आएगा। आप मेरे साथ इसे पढ़ें। दानियल अध्याय 7 उसका 8।
मैं उन सिंगों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सींग निकला और उसके बल से उन पहले सींगों में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने देखा कि इस सींग में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह भी था। यह है द एंटी क्राइस्ट। पहले ये 10 सींग थे, राइट? उनमें से 3 उनको जड़ों से उखाड़ दिए गए, केवल 7 बचे और उनमें से एक छोटा सींग निकला। वो व्यक्ति, वो द एंटी क्राइस्ट। तो चलो पहले उन 10 सींगों को देखते हैं, वे क्या हैं। वे रोम साम्राज्य को हराने वाली जर्मनिक जातियां थी। 10 की बात की गई है, उनमें से 3 अब अस्तित्व में नहीं थे, केवल 7 बचे हुए थे। नंबर 1 द एंग्लो सेक्शन, द अलेमानी, द बुर्गेडियाई, द विशिगोथ, द फ्रेंक्स, द लोम्बार्ड्स और द सुएवी। लेकिन हेरोली, वॉन्डल्स और ऑस्ट्रोगोथ ये 3 सिंह थे जो मिटा दिए गए थे। तो एंटीक्राइस्ट की आत्मा, परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह की आत्मा, बेबीलोन से यूरोप में चली गई थी और आज भी वहीं पर है। अब मैं पर्सनली ऐसा इंसान नहीं हूं जो हर झाड़ी के पीछे एक राक्षस ढूंढता है, जो हर तरह के सिंबल्स में छिपे हुए सीक्रेट अर्थ को खोजता है। लेकिन चलो कुछ बातों को समय निकाल कर देखते हैं। चलो सबसे पहले शुरू करते हैं यूरोप के झंडे से। कुछ लोगों के अनुसार इनके झंडे पर बने ये तारे स्वर्ग की उस रानी के मुकुट के तारे हैं जो बेबीलोन के समय में पूजी जाती थी। तो यहाँ फिर से यूरोप बेबीलोन के साथ जोड़ा जाता है एंटीक्राइस्ट की आत्मा को लेकर। अब प्रकाशित वाक्य 17 उसके 3 को पढ़िए। तब वह मुझे पवित्र आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने लाल रंग के पशु पर जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। यह स्त्री बैंजनी और लाल रंग के कपड़े पहने थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था और उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद, बड़ा बाबेल, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। और मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों के लहू और यीशु के गवाहों के लहू पीने से मतवाली देखा। क्या यह अब आपको समझ में आ रहा है? यह यूरोप में बेबीलोन की वही एंटीक्राइस्ट की आत्मा है जो आप देख सकते हैं। बेबीलोन के समय में पूजी जाने वाली वही फर्जी देवी, वह बेबीलोन जो स्वाभाविक रूप से अन्य मूर्तियों, अन्य कथित देवताओं की पूजाओं में बह गया था, उन्हीं गिराए हुए दूतों के प्रभाव में। यह अब्राहम के साथ भी यही मामला था जब उसका नाम अब्राहम नहीं था। आप सभी अब्राहम को अच्छी तरह से जानते हैं, चाहे वो ईसाई हो, मुस्लिम हो या यहूदी, हमारे लिए अब्राहम बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जब वह अब्राहम नहीं था तब उसका नाम अब्राम था और उसका परिवार अन्य देवताओं की पूजा करता था। यहोशू अध्याय 24 उसका 2। तब यहोशू ने उन लोगों से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है कि प्राचीन काल में अब्राहम और नाहोर का पिता तेहरा आदि तुम्हारे पुरखा फरात महानद के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। इसलिए जब कुछ लोग ये कहते हैं कि ईसाई धर्म ने अपना धर्म अन्य धर्मों के लोगों को चुरा कर बनाया है, तब वे पूरी तरह से ये भूल जाते हैं बाढ़ के पहले के समय को, कि वास्तव में ये कहाँ से आता है, मानवता की शुरुआत से। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि अब्राहम कलादियों के ऊर की भूमि से थे और वे अन्य देवताओं की पूजा किया करते थे, स्वर्ग की रानी की भी, और उनके पास कुछ अन्य मेसोपोटामियाई देवता भी थे। प्लीज़ आप जाकर मेरी नूह के बाढ़ के पहले और बाद के समय के बारे में वो वीडियोस को देखिए WTL पर, इस कॉन्सेप्ट को बेहतर समझने के लिए। अब इस बारे में थोड़ा सा और देखते हैं ताकि आप और अच्छे से समझ सकें। यिर्मयाह कहते हैं, यिर्मयाह अध्याय 7 उसका 18, देख बाल बच्चे तो ईंधन बटोरते, बाप आग सुलगाते और स्त्रियां आटा गूंथती हैं कि स्वर्ग की रानी के लिए रोटियां चढ़ाए और मुझे क्रोधित करने के लिए दूसरे देवताओं के लिए तपावन दे। अब ये स्वर्ग की रानी या चंद्रमा देवी निम्रोद की मां स्तार थी। हाँ, वो लोग ये मानते हैं कि वे देवी बन गई थी और उन्होंने उसकी पूजा की और अन्य फर्जी देवताओं की भी। क्या अब आप समझ पा रहे हैं कि बाढ़ के बाद लोग फिर से इतने बुरे क्यों हो गए? एंटी क्राइस्ट की आत्मा, परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह की आत्मा, और इसी कारण उन्होंने बाबेल का टावर बनाया था। क्या अब आप बेबीलोन और यूरोप के बीच कनेक्शन समझ पा रहे हैं?
आज सीक्रेट सोसाइटी के लोग हैं जो अब भी इस एंटी क्राइस्ट की दुष्ट आत्मा को लेकर चल रहे हैं और वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, जैसा कि निम्रोद चाहता था और परमेश्वर ने उसे रोक दिया था। इतिहास में यही एक बात बार बार दोहराई जाती रही है, क्योंकि यह एंटी क्राइस्ट की वही आत्मा है। आपने शायद कई न्यूज़ चैनल्स में सुना हो कि यूरोप यूनियन के पार्लियामेंट के भवन को बाबेल के टावर के प्रतिरूप में बनाया गया है और यह इंसान के घमंड और परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह का प्रतीक है। यूरोप के नेताओं ने ऐसा क्यों किया, इसके बारे में एक मिनट के लिए सोचिए। यहाँ तक कि दक्षिण अफ्रीका में भी इस बात को हाईलाइट किया गया। उदाहरण के लिए न्यूज़ 24 के आर्टिकल में उस भवन को जो उन्होंने बनाया, यूरोप यूनियन ने उसे बाबेल के टावर से जोड़ा था, जिसे निम्रोद ने परमेश्वर के खिलाफ जनता को इकट्ठा करने के लिए बनाया था। एंड दे इवन मेंशन्ड द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। देखिए, इस आर्टिकल में साफ साफ लिखा गया है, Is it then not interesting that the Europe Union revived Roman Empire Parliament building at Brussels, Belgium, was designed in the form of an unfinished Tower of Babel. Also, a stylized Tower of Babel has been used to advertise the Europe Union goals of human unification under the slogan, Many tongues, one voice. The Europe Union Parliament was completed in December 1999. और अंदाजा लगाइए, इस भवन के बाहर इन लोगों ने किसकी मूर्ति स्थापित की है? यस, एक स्त्री जो पशु पर सवारी कर रही है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 उसका 5, और उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। और मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों के लहू और यीशु के गवाहों के लहू पीने से मतवाली देखा। क्या आप इसे समझ रहे हैं? यह यीशु के खिलाफ एंटी क्राइस्ट की आत्मा है। हॉलीवुड, न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया, सब कुछ जब वे कहते हैं ओ माय गॉड या जीसस क्राइस्ट, तो आप जानते हैं वे यीशु मसीह से बात नहीं कर रहे होते। वे बस इसका नाम उदाहरण में लेते हैं। जरा सोचिए, वो सिर्फ जीसस का नाम क्यों लेते हैं? मोहम्मद, कृष्णा या बुद्धा क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वे सिर्फ क्राइस्ट के विरुद्ध हैं। और हम पहले से ही जानते हैं कि वे चारों तरफ से मसीहों पर अटैक स्टार्ट कर चुके हैं, राजनीतिक कानूनों के साथ, जो फ्री स्पीच को छीनना चाहते हैं। स्कूल में हमारे बच्चों को झूठ के साथ शिक्षित कर रहे हैं और हमें, जब हम परमेश्वर के बारे में बात करना चाहते हैं तो हमें चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूं दुनिया भर में 360 मिलियन ईसाइयों की, जो अत्यधिक या बहुत उच्च स्तर पर प्रताड़ित होते हैं, उनके बारे में बात कर रहा हूं। अगर आप सो नहीं रहे हैं तो हाँ, आपने मुझसे सही सुना। ओपन डोर्स के अनुसार 2 साल पहले 20 मिलियन से बढ़ते हुए अब 360 मिलियन ईसाई धर्म के लिए अत्यधिक या उच्च स्तर पर प्रताड़ित और भेदभाव का सामना कर रहे हैं। टॉप 50 देशों में 312 मिलियन से अधिक ईसाई अब तक बहुत भयानक रूप से प्रताड़ित हो चुके हैं। अब ये लोग द एंटी क्राइस्ट को स्क्रीन पर लाने की तैयारी कर चुके हैं। जब आप यूरोप और अमेरिका या फिर कुछ जगह देखते हैं सारे विश्व में, आप एंटी क्राइस्ट के सिंबल्स को देखना शुरू कर देते हैं। मैं उन एंटी गॉड सिंबल्स के बारे में बात कर रहा हूं, और वे बेबीलोन से आए थे। बेबीलोन एक मीनार था, राइट, बाबेल का टावर। और हम $1 के बिल पर क्या पाते हैं? एक पिरामिड, इल्यूमिनाटी पिरामिड, जिसके ऊपर शैतान की सब कुछ देखने वाली ऑल सीइंग वन आई, एक आंख है, जो कि पिरामिड को बाकी हिस्से को प्रकाशित कर रही है अपने बुराई के ज्ञान के द्वारा। और आप इसके निचले हिस्से पर उन शब्दों को जानते हैं, क्या मतलब है इनका? नोवोस ऑर्डो सेकुलरम, अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ द एजिस। जी हाँ, ये वही बाबेल का टावर है। युगों से एंटी क्राइस्ट की आत्मा। बहुत से लोग युगों से आए और चले गए, वे लोग जो सोचते थे कि वे ईश्वर है, मैन लाइक हिटलर की तरह। और कुछ लोग ये कहते हैं कि हिटलर एंटी क्राइस्ट था। वह एक एंटी क्राइस्ट था, लेकिन वह द एंटी क्राइस्ट नहीं था। वह यरूशलेम के मंदिर में बैठा नहीं था और यहूदियों ने उसे अपना मसीहा माना ही नहीं, क्योंकि उसने उन्हें मरवाना चाहा था। तो नहीं, वह द एंटी क्राइस्ट नहीं था, लेकिन हिटलर ने जो कुछ किया था वो शैतानी था। यह एंटी क्राइस्ट की आत्मा का हिस्सा था और उसने एक व्यक्ति का उपयोग किया था जिसका नाम था अल्बर्ट स्पेयर। और उसने जर्मनी में सैनिकों के लिए एक बड़ी जगह बनाई और उसने इसे जयूश के अल्टर यानी कि वेदी के सामने बनाया था, जिसे शैतान के तख्त के रूप में भी जाना जाता है।
क्या बाइबल शैतान के तख्त के बारे में बोलती है? हाँ, प्रकाशित वाक्य में बोलती है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 उसका 12। पिरगमम की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिख, जिसके पास तेज दोधारी तलवार है, वह यह कहता है, मैं यह तो जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है और मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर मारा गया जहां शैतान रहता है। क्या आप समझ रहे हैं? यह पिरगमम में थ्रोन ऑफ जयूस AKA है, जिसे शैतान के तख्त के रूप में जाना जाता था। जयूस, इस बारे में हम आगे थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन कुछ अन्य देवता हैं जो कि शैतान के ही अन्य रूपक हैं। तो इन देवताओं को जर्मनी में ले गए और म्यूजियम में रखा और इसे पिरगमम का संग्रहालय कहा जाता है। असली पिरगमम उस देश में है जिसे आज टर्की के नाम से जाना जाता है। और द स्टार गेट ऑफ बेबीलोन को भी वे बर्लिन में ले गए। क्या आप देख सकते हैं कि अब नया बेबीलोन यूरोप में मौजूद है और वे सभी अब यूरोप में तैयारी कर रहे हैं मसीहा के लिए, एंटी क्राइस्ट के लिए। उन्होंने द इकोनॉमिस्ट मैगजीन में फ्रांस के नेता मैक्रोन को जीसस की तरह पानी पर चलते हुए पोर्ट्रेट किया और मैक्रोन ने विश्व की सबसे बड़ी स्टेज का इस्तेमाल किया अपनी एंट्री के तौर पर। वहां जहां विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम मौजूद है, उसके सामने ही कांच की इल्यूमिनाटी वाली पिरामिड लगी हुई है, वही बाबिल की मीनार। तो बाबिल की बुराई की आत्मा अब यूरोप में चली गई है। अब वे वहां पर कई पीढ़ियों से मौजूद है। हाँ, इस दौरान इसके कई सारे फॉर्म बदल गए हैं, लाइक द नाइट टेम्पलार्स। नाइट टेम्पलार्स ऐसे ईसाइयों की लड़ाकू सेना थी जो यूरोप से यरूशलेम को फतेह करने के लिए बनाई गई थी। इस बारे में अगर आप चाहते हैं कि हम डिटेल वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट करके बताइए। बाद में ये नाइट टेम्पलार्स आगे चलकर फ्रीमेसन्स के ग्रुप में तब्दील हो गए थे। पर जरा सोचिए कि क्या कारण है कि फ्रीमेसन्स के लोग निम्रोद को अपना ग्रैंड मास्टर कहकर संबोधित करते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 उसका 4। जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। हाँ, द एंटी क्राइस्ट अच्छा बनने का दिखावा करेगा, वह परमेश्वर बनने का दिखावा करेगा। नाइट टेम्पलार्स ने भी वही किया। वे अच्छा बनने का दिखावा करते थे, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। उनमें एंटी क्राइस्ट की आत्मा थी। अगर आपको याद हो तो यीशु मसीह ने भविष्यवाणी किया था कि मंदिर नष्ट हो जाएगा और फिर मंदिर रोमन्स के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। मत्ती अध्याय 24 उसका 1 से 2। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, क्या तुम ये सब नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढहा ना जाएगा। अब नाइट टेम्पलार्स जैसे ग्रुप इसलिए आते हैं क्योंकि लोग आज भी परमेश्वर की पवित्र भूमि को और यहूदी मंदिर को द लैंड ऑफ गॉड मानते हैं। और वो नाइट टेम्पलार्स मंदिर के नीचे रहते थे, इसलिए उन्हें नाइट टेम्पलार्स कहा जाता था। वे मुख्य रूप से कहते थे कि वे उन लोगों की सुरक्षा करेंगे जो पवित्र भूमि पर आते थे और वहां से लौटते थे, और वही हुआ। और वे बहुत अमीर हो गए। सभी लोग उन पर भरोसा करते थे। लोग सोचते थे कि वे बहुत अच्छे लोग हैं, जब तक कि उन्हें यह पता नहीं चला कि उन पर एंटी क्राइस्ट की आत्मा थी। फ्रांस के राजा ने उन्हें मरवा डाला। उन्होंने खोज निकाला था कि नाइट टेम्पलार्स अपने संस्कार या रीति रिवाजों के साथ समलैंगिक संबंध रखते थे, जीसस क्रॉस पर पेशाब किया करते थे और शैतान की एक मूर्ति की पूजा भी करते थे। यह मूर्ति एक आदमी की थी जिसका सर एक बकरे का था, और आज भी इल्यूमिनाटी के लोग ऐसा करते हैं। इसलिए भले ही उस समय उन्हें रोक दिया गया था, लेकिन एंटी क्राइस्ट की आत्मा, शैतान की आत्मा पहले ही दूसरे ग्रुप्स में फैल चुकी थी और यह आज तक चलता आ रहा है। और ये सीक्रेट ग्रुप्स ही अधिकांश दुनिया को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट और फाइनल पार्ट में मैं सीरीज के पार्ट 3 में आपको एक रोड मैप देने जा रहा हूं, ताकि आप समझ सकें कि ये सीक्रेट सोसाइटी और सीक्रेट ग्रुप्स कैसे फैले, कैसे द एंटी क्राइस्ट के लिए रास्ता तैयार कर रहे हैं और कैसे हम अंतिम समय के करीब हैं। तो अगर आपने अभी तक WTL को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके जल्दी से WTL को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दे, ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।
थैंक यू, may God bless you and your family. Stay tuned, stay blessed. एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमारे जैसे क्रिश्चियन न्यूज़ चैनल्स पर यूट्यूब कई सारी वीडियोस का एड्स रिवेन्यू लिमिटेड कर देता है। मतलब कि एड से कोई खास इनकम नहीं हो पाती है, इतनी भी नहीं कि एक्सपेंसेस भी निकाले जा सके, और स्पॉन्सर्स वो हम जैसे चैनल्स को मिलते नहीं हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से वीडियोस को रेगुलर ईमानदारी से बना सकें तो हमें आप मसीह भाई बहनों की सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप हमारे इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं और आप भी हमारे साथ इस सेविकाई में थोड़ा बहुत बोना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। थैंक यू, may God bless you and your family. Stay tuned, stay blessed.